थैंक यू सो मच फरहाना मिर्ज़ा, आज उन्होंने हमें बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस जैसा रोज़ाना बताती हैं वैसे बताई, और आज बड़ा प्रॉब्लम एरिया उन्होंने जो है हमारा वो टारगेट किया। बड़ा प्रॉब्लम एरिया वो फीमेल का प्रॉब्लम एरिया होता है एक्चुअली मेनली, बट ऐसा नहीं कि मर्द हजरात का नहीं होता, बट फीमेल का ज़्यादा होता है। और कल फरहाना जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगी हमारे बेस्ट 5 के सेगमेंट में, तो कल हम उनसे बाकायदा बात करेंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये सारे वर्कआउट जो हैं ये रूटीन में कैसे रखने चाहिए। आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन जो आपकी अगर हो गई होंगी पूरे हफ्ते में कोई, तो आप उनसे आराम से पूछ सकते हैं। और अब वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, अब ये वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, और अब हम आपसे डिस्कस करेंगे आज की टिप के स्किन, हेयर और नेल के लिए किस तरह के विटामिन्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के इस तरह के ब्रांड्स आते हैं कि स्किन हेयर नेल, और बखैर कंपनियों के मल्टीपल नाम होते हैं, तो मल्टीपल कंपनी का स्किन हेयर नेल करके विटामिन्स का कॉम्बिनेशन आता है। और एक चीज़ होती है जिसको हम प्रीनेटल विटामिन्स कहते हैं, एक्चुअली जो प्रेग्नेंट फीमेल लेती है, और लोग उसको भी अपनी हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। खैर वो आई विल रियली नॉट रिकमेंड कि वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी क्वांटिटी और जो ओरिजिनली हम लोग को डेली बेसिस पे विदाउट गेटिंग प्रेग्नेंट जो हम लोग क्वांटिटी चाहिए वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग आज जो स्किन हेयर नेल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटामिन ए, बी, डी, ई एंड सी जो है, ये विटामिन जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ये विटामिन इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ मिल्क कंजम्पशन जो है, दूध का पीना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरह ये दूध है और मैं आपके सामने इसको पीने वाली, इसी तरह आप लोग भी दूध इज़ वेरी हेल्दी एंड आई थिंक एवरीबडी शुड हैव इट। एटलीस्ट दिन में 2 ग्लास दूध ज़रूर पिए इन सारे विटामिन्स की कंजम्पशन के साथ। एक जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी है वो ये कि ये सारे विटामिन्स जो हैं वो न्यू सेल की सिंथेसिस, यानी नया सेल जो है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी है वो छोटे छोटे सेल से बनी है, ठीक है। सेल मिल के जो है टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल के हमें बनाते हैं। तो जी हमारी जो पूरी स्किन है, हमारा जो बाल है, एक एक चीज़ जो है वो उसका बेसिक यूनिट जो है, जिस तरह बिल्डिंग का बेसिक यूनिट जो होता है एक ब्लॉक होता है, ईंट होती है, इस तरह हमारा बेसिक यूनिट जो है वो एक सेल है। तो सेल, नए सेल को बनाने में सारे विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये विटामिन अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इंक्लूडिंग मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे करनी है वो ये कि विटामिन ए जो है वो एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, स्किन एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। इसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशन मिलती हैं, एक दो फॉर्मुलेशन ज़रा बैन भी हो चुके हैं, लेकिन और भी फॉर्मुलेशन मिलती हैं। तो विटामिन ए लोग एक्नी के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, और एक्नी के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब विटामिन ए यूज़ किया जाए। बट अगेन आई वुड से कि विटामिन ए को अकेले नहीं, विटामिन ई के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है? क्योंकि थोड़ा सा इशू है इसकी प्रॉपर डाइजेशन का। उसकी प्रॉपर डाइजेशन सिर्फ तभी होगी जब विटामिन ई उसके साथ कंज्यूम किया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप विटामिन ए ले रहे हो स्पेशली एक्ने के लिए, तो विटामिन ई साथ में ज़रूर उसकी कंज्यूम किया कीजिए। दूसरा, विटामिन ए की ओवरडोज भी होती है, तो आप प्लीज़ खुद बैठे बैठे विटामिन ए नहीं खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है कि हम कहें कि जी आपने खा लिया और ठीक है बॉडी से स्क्रीट आउट आराम से हो गया। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी होती है। तो आप विटामिन ए की जब हम बात करते हैं, डी की जब हम बात करते हैं, ई की जब हम बात करते हैं, तो ये फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। ये आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल है, इनको बड़ा देख के लेना पड़ता है। तो विटामिन ए की ओवरडोज ना हो जिससे ड्राई स्किन हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, और सबसे बड़ी बात चक्कर आते हैं, हेडेक होता है। ठीक है जी। इसके साथ मैं आपको विटामिन ए की सोर्सेज बता दूं कि लिवर में बहुत होता है, काली मिर्चों में बहुत होता है, कैरेट्स में बहुत होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है उसमें भी बहुत होता है, और पपीता उसमें भी बहुत होता है। विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा है, एक तो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी, नए सेल की सिंथेसिस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपको मिलेगा सारे सिट्रस फ्रूट में, और आजकल तो वो माल्टे कीनू आए हुए हैं जी, भर के खाइए, इट्स रिच ऑफ विटामिन सी, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। ग्रेप्स में मिलता है आपको, स्ट्रॉबेरी में मिलता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आप अगर बहुत ज़्यादा आप ऑरेंज नहीं खा सकते, कुछ लोग होते हैं कि उनको उनका वो फाइबर नहीं पसंद है, हालांकि वो फाइबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं पसंद है, तो आप उसको जूस निकाल के
पी लीजिए जूस, फ्रेश जूस अपने सामने, ये नहीं कि आप कहीं से मंगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आप उसको अपने सामने उसका बना के पी लीजिए। अदरवाइज जो टेट्रा पैक में जो नेचुरल आते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं डले हुए होते, वैसे जूसेस पी लीजिए। दूसरा, विटामिन डी की जो सोर्स है हमारे पास वो हमें मीट से मिलती है, फिश से मिलती है, प्रॉन से मिलती है, दूध से मिलती है। ठीक है जी, तो दूध देखे कहाँ कहाँ हर जगह पॉइंट, हर चीज़ आके हमारी दूध पे अटक जाती है। अंडे से भी मिलती है जी। और विटामिन ई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए के साथ कंज्यूम करना, जो हमारी स्कार हीलिंग में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी पे कहीं स्कार किसी वजह से हुए हैं तो उसके ऊपर एक तो विटामिन ई की क्रीम्स भी आती हैं। दूसरा, विटामिन ई जब हम खाते हैं, और बालों में भी आपको पता है उसके कैप्सूल लगते हैं विटामिन ई के, आपने तोड़ा वो जो बाजार में मिलता है, आपने वो लिया और शैम्पू से आपने 1 घंटा पहले अपने बालों में लगा के आपने उसे छोड़ दिया, इट्स वेरी गुड, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये आपको डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स में भी मिलता है। और आपको कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो सनफ्लावर के बीज खाते हैं, सनफ्लावर के बीज खाने में मतलब देयर इज नो हार्म इन इट, लेकिन हर कोई नहीं खाता, लेकिन सनफ्लावर का बीज इज रिच ऑफ विटामिन ई। तो ये थी हमारी जी आज की टिप, और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे पोल ऑफ द डे के साथ। स्टे ट्यून्ड।